हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे 15वां राज्य गुजरात बना और 16वां राज्य नागालैंड। एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा कर लूं कि हमने भारतीय संविधान भाग 1 के अंतर्गत, जिसका टाइटल है संघ और इसका क्षेत्र, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ा, समझा और जाना। उसके बाद हमने देखा कि कैसे 15 अगस्त 1947 की जो तस्वीर थी वो बदली, 26 जनवरी 1950 की जो तस्वीर थी वो बदली और बदल करके 1 नवंबर 1956 को कैसे हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। फिर हमने देखा कि बंबई से अलग होकर के कैसे 15वां राज्य गुजरात बना और उसके बाद हमारे 16वें राज्य नागालैंड का गठन हुआ। तो 1956 में जो फजल अली आयोग की सिफारिशें थीं, उन सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। लेकिन प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से और जनता की जो मांग उठ रही थी उसके हिसाब से जो है नए राज्यों का और गठन हुआ। देखिए कारण क्या है, 1956 में व्यापक स्तर पर राज्यों के पुनर्गठन के बावजूद भारत के राजनीतिक मानचित्र में व्यापक विविधता एवं राजनीतिक दबाव, भाषा या सांस्कृतिक एकरूपता एवं अन्य कारणों के चलते दूसरे राज्यों से अन्य राज्यों के गठन की मांग हो रही थी, जिसके कारण भारत सरकार को इन 14 राज्यों में से और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में से कुछ बदलाव करके और नए राज्यों का गठन करना पड़ा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा 17वां राज्य हरियाणा का गठन कैसे होता है। एक शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर, किसने सिफारिश किया? एक शाह आयोग जिसका गठन केंद्र सरकार ने किया था, उनकी सिफारिश होती है 1966 में और इनकी सिफारिश पर एक अधिनियम लाया जाता है, एक अधिनियम पास होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मोहर लग करके। उसका नाम है पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। इसके तहत 2 काम होते हैं। जो पंजाबी भाषा बोलने वाले क्षेत्र थे उनको पंजाब कह दिया गया और जो हिंदी बोलते थे पंजाब में उनको अलग करके उनके क्षेत्र को हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया। ठीक है, और सबसे पहले जो मांग उठी थी, ये अकाली दल के नेता थे मास्टर तारा सिंह। वो चाहते थे कि पंजाबी बोलने वाले राज्यों को, पंजाबी बोलने वाले क्षेत्रों को पंजाब के रूप में अलग से गठन कर दिया जाए, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को अलग कर दिया जाए। तो एग्जाम में आ सकता है कि पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य, पृथक राज्य, हिंदी भाषी क्षेत्रों से अलग राज्य का गठन करने की मांग कौन कर रहा था? मास्टर तारा सिंह। ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। और किस एक्ट के द्वारा हुआ? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। एग्जाम में क्या होगा कि पूछा जाएगा कि हरियाणा का गठन किस अधिनियम के द्वारा हुआ, तो वहां विकल्प दिया रहेगा हरियाणा पुनर्गठन अधिनियम 1966। एक दिया रहेगा आपका पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ और लिखे रहेंगे तो आप वहां कंफ्यूज ना हो। हरियाणा का गठन किससे हुआ है? पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, क्योंकि पंजाब से ही अलग करके। देखिए यहाँ पे जो 11वां राज्य आपका पंजाब है उसी का पुनर्गठन हुआ 1966 में, इसलिए उस एक्ट का नाम रखा गया, अधिनियम का नाम रखा गया पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। पंजाबी भाषी क्षेत्रों को अलग करके पंजाब नाम ही रहने दिया गया और हिंदी बोलने वाले क्षेत्रों को नया नाम हरियाणा राज्य रखा गया। ठीक है, इसका जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1966 को मनाया जाता है, क्योंकि ये जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 है वो 1 नवंबर को लागू होता है। तो यहाँ आप ये जान लें कि हमारे देश का 17वां राज्य हरियाणा है। किससे अलग होकर बनता है? पंजाब से अलग होकर बनता है। पंजाब जब 1 नवंबर 1956 को पंजाब का गठन हुआ था तो उसमें 2 भाषा के बोलने वाले लोग थे, एक हिंदी भाषी
जो हिंदी बोलते थे और एक पंजाबी बोलते थे। तो उनमें सांस्कृतिक एकरूपता कम थी, उनके विचार, उनका रहन सहन वो अलग था, जिससे असमंजस या तालमेल उनके बीच नहीं बैठ रहा था। तो इसीलिए आपके जो मास्टर तारा सिंह थे, अकाली दल के नेता, उन्होंने एक मांग उठाई कि पंजाबी बोलने वाले क्षेत्रों को अलग करके एक नए राज्य के रूप में गठन किया जाए। तो शाह आयोग ने सिफारिश किया कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनको हरियाणा नाम रख दिया जाए और जो पंजाबी भाषी क्षेत्र के लोग हैं उनका नाम पंजाबी रहने दिया जाए। और इस तरह से भारत सरकार ने लोकसभा, राज्यसभा से एक एक्ट पास करा करके, राष्ट्रपति की मोहर लगवा करके पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 66 को पास किया और उसको लागू किया एकदम 1966 को। इसीलिए हर साल हरियाणा अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि 1956 के बाद 15वां राज्य गुजरात बना, 16वां नागालैंड बन गया। हमने इसको पिछले की वीडियो में देखा था, इसकी पहले की वीडियो में, और इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि हमारा 17वां राज्य हरियाणा बन गया। आइए देखते हैं अब 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश कैसे बनता है। हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम लाया गया 1970। यहाँ पे देखिए पुनर्गठन अधिनियम नहीं लिखा है, क्या लिखा है? हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970। एग्जाम में आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश का गठन निम्नलिखित एक्ट के द्वारा किया गया। हिमाचल प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 1970, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970। तो यहाँ पर भी बहुत ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। ठीक है, ये प्रभावी कब होता है? 25 जनवरी 1971 को। इसीलिए जो है हिमाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा केंद्र शासित प्रदेश, जो कि 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था हिमाचल प्रदेश। ये केंद्र शासित प्रदेश था। कैसा प्रदेश था? केंद्र शासित प्रदेश था। इसी को जो है आप देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 70 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसमें कौन कौन क्षेत्र थे? हरियाणा और पंजाब से लगे पहाड़ी संघशासित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत का 18वां राज्य बना दिया गया। इसका देखिए हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हो गया आपका राज्य हिमाचल राज्य स्थापना दिवस हर साल 25 जनवरी को। और यहाँ पर देखिए हिमाचल दिवस, अगर एग्जाम में लिखा रहे कि हिमाचल दिवस कब है, तो 15 अप्रैल, हर साल 15 अप्रैल। क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों के एकीकरण के उपलक्ष्य में 30 पहाड़ी रियासतों को मिला दिया गया था। वहां पर मुख्य आयुक्त प्रांत उसको घोषित किया गया था। कब? 15 अप्रैल 1948 को। इसीलिए हर साल, क्योंकि 30 पहाड़ी जो रियासतें थी, जहां राजा थे, उनको मिला करके आपका हिमाचल प्रदेश बना था, उसको संगठित किया गया था, एकीकरण किया गया था। इसीलिए हर साल हिमाचल दिवस को हम मनाते हैं 15 अप्रैल को। वहां के प्रमुख नेता रहे डॉक्टर यशवंत सिंह, इनको कुछ लोग संस्थापक भी कहते हैं। कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के स्थापना में किसका बड़ा हाथ था, तो डॉक्टर यशवंत सिंह। ठीक है, कि आप याद रखिए। तो फिर से देखिए आप, कौन सा अधिनियम? हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 70। इसमें क्या किया गया? संघ शासित जो आपका क्षेत्र हिमाचल प्रदेश था, ये यहां पर आप देखिए 3 नंबर, इसको पूर्ण राज्य का दर्जा इस अधिनियम के द्वारा दिया गया और पूरे भारत का 18वां राज्य इसको बना दिया गया। तो कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1971 को। इसीलिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। परंतु हिमाचल दिवस केवल लिखा रहेगा, हिमाचल राज्य दिवस नहीं लिखा रहेगा, केवल हिमाचल दिवस लिखा रहेगा। तो आपको 15 अप्रैल पर सही का निशान लगाना होगा। क्यों? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को 30 पहाड़ी रियासतों को मिला करके हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। कैसे? किस रूप में? मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में से गठन हुआ था। और इनके नेता कौन है? डॉक्टर यशवंत सिंह। ये मुख्यमंत्री भी वहां जो है 1952 से 1963 तक वहां के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इस बात को भी आप जानिए। तो हर वीडियो में हम देखते जा रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की क्या तस्वीर थी, फिर हमने देखा 26 जनवरी 1950 को हमारे देश की क्या तस्वीर थी, फिर हमने देखा 1956 में हमारे देश की क्या तस्वीर हुई, और उसके बाद आने वाले सालों में कैसे भारत का मानचित्र
वो बदल रहा है, उसके राजनीतिक मानचित्र पर कैसे हमें अलग अलग राज्य दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की पूरी घटना सिलसिलेवार बता रहे हैं, और उसके बाद तब हम आपको संविधान के और भागों के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। आप सभी लगे रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें जो सुधार करना है उसके बारे में हमको ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।